गुले लाला उगाना सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में ट्यूलिप्स कहते हैं। ठंडे इलाकों में ये जो बल्ब है ये ग्रो भी करता है, फूल भी देता है और साइडों से बच्चे भी निकालता है। इसको लगाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। 3 इंच इसके ऊपर मिट्टी आनी चाहिए। ये नीचे से खुद ब खुद स्टेम निकलेगी और वो अपने पत्ते बनाएगी और स्टेबल होगी। इक्वल फासले पर 3 बल्ब इसके अंदर लगा सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी होती है ताकि एयर पॉकेट्स नीचे से उसकी ख़त्म हो जाएं अगर बल्ब और मिट्टी के बीच में है, और उसके बाद जो है ना वो नीचे से अच्छी तरह सेटल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में हम गुले लाला उगाना सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में ट्यूलिप्स कहते हैं। आज 15 जनवरी 2025 है और इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये जो मौसम है, ये जो टेम्परेचर है, ये ट्यूलिप्स या गुले लाला को उगाने का बेहतरीन मौसम है। गुले लाला या ट्यूलिप्स ये बेसिकली सर्द इलाका या कोल्ड क्लाइमेट का पौधा है और बल्ब से उगता है। इसको बल्बस प्लांट कहते हैं। ये जो मेरे हाथ में ये जो इसका बीज है, मेरे जैसे बिगनर्स के लिए ये मैं बता रहा हूँ, इसको बल्ब कहते हैं और ये इस बल्ब से ग्रो होता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी स्प्राउट कर रहा है और बड़ी इस रेडी टू ग्रो है, और इसको इस मौसम में लगाते हैं। बेसिकली ये ऐसे इलाकों में उगता है जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, बहुत ठंड होती है। लेकिन यहाँ पर भी हम पंजाब, मुल्तान, कराची और जो हॉट क्लाइमेट्स हैं वहाँ पर भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ठंडे मौसम में। ये चूँकि ठंडे मौसम में ही ग्रो करके यानी कि लगाने के बाद फूल दे देता है, तो फूल हम इसका लेने के लिए हमारे जो ठंडे महीने होते हैं दिसंबर और जनवरी, इसमें हम इसको लगाते हैं और फूल दे के उसके बाद ये अपना काम ख़त्म कर देता है। अब फ़र्क क्या है ठंडे इलाके में ग्रो करने का और गर्म इलाके में ग्रो करने का? हमारे यहाँ हॉट क्लाइमेट में यानी कि गर्म इलाकों में अगर हम इसको ग्रो करते हैं तो ये अपना फूल ज़रूर देगा, जो कि नॉर्मली इसके ऊपर रूटीन में एक ही फूल एक बल्ब के ऊपर खिलता है। कभी कभार दूसरा भी नीचे से छोटे साइज़ का फूल निकल आता है और फूल देने के बाद अपना काम ख़त्म। और इसके बाद ये बल्ब जो ही मौसम गर्म होता है तो ये ख़राब हो जाता है, रॉट हो जाता है, या यूँ समझ लें कि गल जाता है, दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, अगले साल के लिए सर्वाइव नहीं करता। ठंडे इलाकों में ये जो बल्ब है ये ग्रो भी करता है, फूल भी देता है और साइडों से बच्चे भी निकालता है। जिस तरह आप एक बल्ब देख रहे हैं तो इसकी साइड से ये छोटा बच्चा अभी डेवलप हो रहा है। तो जब इस कोल्ड क्लाइमेट होती है तो ये फूल देने के बाद इसके नीचे से बेबी बल्ब्स बनते हैं और ज़्यादा बन जाते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर जाता है। तो ये फ़र्क है हमारे यहाँ और ठंडे इलाकों में। तो हमारे यहाँ ये हैप्पीली ग्रो करता है, फूल देता है, लेकिन आगे बच्चे बनाता नहीं है और मल्टीप्लाई नहीं होता और ख़ुद भी बल्ब सर्वाइव नहीं करता। लिहाजा ये एक महंगा फूल है, महंगा बल्ब इसका मिलता है। तकरीबन इसकी कीमत आजकल मार्केट में 350 से 400 रुपये तक है। अगर आप इसको एक बल्ब को लेते हैं और इसका फूल एंजॉय करते हैं तो उसके बाद आपने ये उम्मीद नहीं रखनी कि अब अगले साल के लिए मैं इसको बचा के रख लूँ, नहीं बचेगा। ठंडे इलाकों में मरी और अपवर्ड, ज़ियारत और कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, ये सारे जो इलाके हैं वहाँ पर इसके बल्ब सर्वाइव भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो वहाँ के लोग इसको अगले साल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल एक की बजाय 4-5 इसके नीचे से बच्चे निकलेंगे और ज़्यादा हम फूल देखने को हमें मिल जाएंगे। इसको लगाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इसकी मिट्टी वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी के अंदर अगर पानी रुकेगा, सख्त मिट्टी होगी तो इसका जो बल्ब है ये गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और बल्ब गल जाएगा तो इसका फूल नहीं निकलेगा। वेल ड्रेनिंग मिट्टी ऐसी होती है जिसमें पानी डालें तो जो रिक्वायर्ड पानी की मिकदार है वो उस मिट्टी को गीला करते हुए जो एक्सेसिव वाटर है वो नीचे से ड्रेन हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसी मिट्टी चाहिए जिसके अंदर रेत का एलिमेंट हो। दूसरा, इसको चाहिए रिच सॉइल। तो मैं जो फार्मूला है मिट्टी बनाने का मैं उसको रिपीट करता हूँ: सॉफ्ट, वेल ड्रेनिंग एंड रिच सॉइल
ये तीनों चीज़ें कैसे बनती हैं, 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% बालू मिट्टी लीजिए, इसको मिक्स कीजिए और ये आपकी बेहतरीन मिट्टी तैयार है, जिसको वेल ड्रेनिंग सॉइल कहते हैं। दूसरी चीज़, इसको वेल ड्रेनिंग सॉइल चूँकि चाहिए तो इसको वेल ड्रेनिंग पॉट भी चाहिए, लिहाजा इसको किसी ऐसे गमले में ना लगाएं जिसके नीचे से उसका ड्रेनेज होल बंद हो और इसके अंदर से पानी नीचे रुक जाए, ड्रेन ना हो जाए एक्सेसिव वाटर जो है। लिहाजा रिकमेंडेड ये है कि आप इसको ग्रो बैग में लगाएं। ग्रो बैग चूँकि इसकी जो स्किन होती है ब्रीदेबल होती है और ये एक्सेसिव वाटर को रुकने ही नहीं देता, ऑटोमेटिकली वो ड्रेन हो जाता है। लिहाजा अगर आप गमलों में लगाना चाहते हैं तो वेल ड्रेनिंग गमला हो, इसके नीचे ड्रेन हो खुले हों और पानी अंदर गमले के ना रुके, वाटर लॉगिंग ना हो। और अगर आप चाहें प्रेफरेबली आप ग्रो बैग के अंदर लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपने इसको पूरी धूप चाहिए, इसको फुल सनलाइट, यानी कि फुल सनलाइट का मतलब हम ये कहते होते हैं कि 8 घंटे कम से कम इसको धूप चाहिए, तब इसके फूल अच्छे खिलेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आपने इसको जब लगाना है, ग्रो करना है मिट्टी के अंदर, तो इसका जो अपना बल्ब का साइज़ है उससे डबल साइज़ की उसकी मिट्टी होगी इसके ऊपर तकरीबन, अब अगर या डबल या उससे थोड़ी कम, यानी कि अगर आप ये 2.25 इंच का 2 इंच का कर लें तो इसके ऊपर इतनी इसके ऊपर मिट्टी आनी चाहिए। यानी कि आप सिंपल ज़ुबान में कह लें कि कम अज़ कम 3 इंच इसके ऊपर मिट्टी आनी चाहिए। ये नीचे से खुद ब खुद स्टेम निकलेगी और वो अपने पत्ते बनाएगी और स्टेबल होगी। अगर आप गूगल करें इसको ग्रोइंग के लिए तो आपको गूगल ये बताएगा कि इसको 4 से 6 इंच गहरा ज़मीन के अंदर लगाना चाहिए, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इसको ऊपर लगा देते हैं, लेट्स से आपने बिल्कुल इसके ऊपर लगा दिया, तो जो इसकी फूल की स्टेम निकलेगी और जब फूल खिलेगा, इसका फूल का अपना वज़न होगा, उस टहनी का अपना वज़न होगा, पत्तों का वज़न होगा, तो थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो वो गिर जाएगा। और अगर वो मिट्टी के अंदर से, लेट्स से यहाँ से इसकी स्टेम निकली थी और यहाँ से ऊपर निकलती है, तो वो मिट्टी उसको होल्ड करेगी, होल्डिंग के साथ स्टेम फर्म होकर निकलेगी, हवा से भी इधर उधर नहीं गिरेगी। तो इसको मिट्टी के अंदर 3 इंच गहरा आपने लगाना है। अभी मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाता हूँ, लगा के देखते हैं इसको कैसे लगाना है, कितने कितने फासले पर लगाना है, ये मैं अभी आपको क्लोजअप में साथ साथ बताता हूँ। तो इन 3 पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। पहले हम अभी अपना क्लोजअप देखते हैं, इसको ग्रोइंग का तरीका, और उसके बाद बात करते हैं। ये 3 बल्ब है, ये 8 बाई 8 इंच का ग्रो बैग है और इसकी डेप्थ जो है इतनी काफ़ी है गुले लाला को या ट्यूलिप को ग्रो करने के लिए। तो इतनी इसकी जो डेप्थ है वो पॉट की या ग्रो बैग की काफ़ी है। तो अभी हम इसको फासले फासले पर, इक्वल फासले पर 3 बल्ब इसके अंदर लगा सकते हैं। अगर आपका 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग है तो उसमें 5 से 7 बल्ब, और अगर 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है तो उसमें 10 बल्ब भी इकट्ठे लगा सकते हैं। ये 2 से 3 इंच का आपस में फासला इसका होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके पत्ते निकलेंगे, और अगर ज़्यादा दूर लगाएंगे तो उसके फूल का बंच नहीं बनेगा। तो इन 3 फूलों का ऊपर बड़ा प्यारा सा बंच बनेगा, तो आप इसको एंजॉय करेंगे। लें जी, ये मैंने इसको तकरीबन 3 इंच नीचे ये ले गया हूँ, और उसके बाद जनाब दूसरा बल्ब है। डेप्थ देना बहुत ज़रूरी है। ये दूसरा है जी, और ये तीसरा बल्ब। आपने बिल्कुल इसको मिट्टी के ऊपर नहीं रखना, ये आप बिल्कुल ऊपर से छुप गए, और छुपने के बाद अभी जनाब ये आगे से मिट्टी हो गई लेवल। अभी हम इसको एक अच्छी थॉरो शॉवरिंग करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी होती है ताकि एयर पॉकेट्स नीचे से उसकी ख़त्म हो जाएं अगर बल्ब और मिट्टी के बीच में है, और उसके बाद जो है ना वो नीचे से अच्छी तरह सेटल हो जाए। अच्छा जी, ये तो होगी वाटरिंग। इससे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो मिट्टी है वो नम हो, ताकि आपको इतनी सी वाटरिंग से काफ़ी गुजारा हो जाए। उसके बाद आपने इसको पानी देने में एहतियात करनी है। ओवर वाटरिंग से ये मर जाता है, बल्ब गल जाता है, तो इसको ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी है। इसीलिए वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए, ताकि आप पानी डालें तो उसके अंदर रुके नहीं। तो इसको बार बार पानी नहीं देना। अभी मिट्टी बिल्कुल जब खुश्क होगी तो तब आपने पानी देना है। आप देखेंगे कि अभी 1 हफ्ते के अंदर, हफ्ते से 10 दिन के अंदर इसके नई शाखें निकलनी शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद पत्ते, खूबसूरत से इसके पत्ते होते हैं वो निकलेंगे, और उसके बाद इसके फूल खिलेंगे।
जो भी आप कलर लगाएंगे, अगर आप कॉम्बो लगाना चाहें यानी कि 5-7 कलर इकट्ठे लगाना चाहें तो वो बहुत ही अच्छा एक सीन क्रिएट करता है। अगर आपको कोई एक ख़ास रंग पसंद है तो आप वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसकी केयर करनी है और अभी आपने इसको फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि आजकल धूप की वैसी कमी है, सर्दियाँ हैं, तो आपने इसको फुल सनलाइट में इस गमले को रखना है। ये था सिंपल सा तरीका इसको ग्रो करने का। आजकल इसके बल्ब्स अवेलेबल हैं, आपको greengardens.pk पे 7 वैरायटीज़ इसकी अवेलेबल हैं, जिसके बड़े बड़े खूबसूरत नाम हैं और ख़ूबसूरत उसके कलर्स हैं। कुछ डबल हैं पेटल के, कुछ सिंगल पेटल हैं, किसकी पेटल्स आगे से बड़ी और कट वाली हैं। तो इन सब वैरायटीज़ को आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, मैं तस्वीरें डाल रहा हूँ। और अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहें तो आपको greengardens.pk पे ये अवेलेबल हैं। 350 रुपये का बल्ब है ये। इस वक्त मार्केट में 400 रुपये का भी लोग बेच रहे हैं और 450 रुपये का भी बेच रहे हैं। बल्ब के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। ये भी अच्छा हेल्दी साइज़ का बल्ब है, जिस तरह आपके सामने है ये। और आप इसको ख़रीदिए, लगाइए और इन्जॉय कीजिए। ये जो हम कहते हैं ना कि बल्ब बाद में सर्वाइव नहीं करेगा, तो एक लम्हा सोच आती है कि क्या हमें ये वाली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इसको लगा के इस 350 रुपये के ऊपर आप एक फूल देख लेंगे और उसको एंजॉय कर लेंगे, 5-6 दिन वो सर्वाइव करता है, तो आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। मतलब गुले लाला या ट्यूलिप्स को अपने हाथ से ग्रो करना इट्स अ प्लेयर, और आजकल आप इसको लगा के ग्रो कर सकते हैं। आज लगाएंगे तो ये 2 से ढाई महीने में ये आपको फूल देगा। यूँ समझ लें कि बहार जब शुरू होगी मार्च में, तो आपके फूल आपके सामने आ जाएंगे। गुले लाला को उगाइए और गुले लाला के फूल देखने के बाद गुले लाला की तरह महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चहकते रहिए। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।